तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सनेस में आपको कैसे डिपॉजिट करना है और कैसे विड्रॉ करना है। ठीक है, और कैसे आप सेफ़ रह सकते हो एकदम ही आराम से। ठीक है, बहुत ही आराम से विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों हो जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है ताकि आप बैन ना हो जाओ और फिर आपको ये ना लगे कि स्कैम है करके। ठीक है, तो बैन नहीं होने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ है जो कि बहुत ही सेंस बनाती है, वो आपको करनी पड़ेगी। ऑप्शंस क्या अवेलेबल है एक्सनेस में? तो हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ पे यूपीआई के, बैंक ट्रांसफ़र के, क्रिप्टो के वॉलेट्स के और ऑनलाइन बैंक्स। तो एक्सनेस में यूपीआई कैसे काम करता है? ठीक है, तो यूपीआई के लिए एक्सनेस क्या करता है, उसके पास इंडिया में मर्चेंट्स अवेलेबल है। आप यूपीआई डायरेक्ट उनको करोगे, वो मर्चेंट्स वहाँ पे आपका पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और एक्सनेस आपको अपने अकाउंट में वहाँ पे बैलेंस अपडेट कर देगा। और जब आप विड्रॉ करते हो तो आपको उन्हीं मर्चेंट्स के थ्रू वहाँ पे पैसा दिया जाता है, सेंड किया जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सनेस इन्वॉल्व नहीं रहता इन केस ऑफ यूपीआई। इन केस ऑफ बैंक ट्रांसफ़र भी आप यहाँ के उनके मर्चेंट्स के अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र करते हो और वो वहाँ पे उसी से आपको विड्रॉल भी मिलता है डायरेक्टली आप ही के बैंक में। यूपीआई के केस में आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जिस बैंक अकाउंट से आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया है उसी बैंक अकाउंट पे आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे, या फिर आपके नाम पे ही कोई बैंक अकाउंट होगा आप उसी पे विड्रॉ कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट कर लिया और आप किसी और अपने दोस्त के नाम पे यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो तो आपके यहाँ पे बैन होने का खतरा है। फिर आप मत बोलिए, क्योंकि ये भाई सिंपल सा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आ जाता है। ये आप अपना कमाया हुआ पैसा किसी और के बैंक अकाउंट में यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका यहाँ पे कैपिटल 1 लाख या फिर 1.5 लाख है, इतना ही है, इसी बीच में है, ठीक है, तो आप यहाँ यूपीआई या बैंक ट्रांसफ़र आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत ही सीमलेस पेमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हो जाते हैं यहाँ पे, जितना यहाँ आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि इतना टाइम लगना, उतना टाइम में आराम से यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। सेकंड है यहाँ पे क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो का कैसा है कि क्रिप्टो आप यहाँ पे क्रिप्टो में भी सेम चीज़ है। अगर आप एक्सचेंज के वॉलेट से करते हैं जो कि आपके नाम पे, आप उसी में विड्रॉ कर पाएंगे और वो एक्सचेंज से बाद में आप वहाँ पे आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे आपको यूएसडीटी, यूएसडीसी और यहाँ पे आपको बिटकॉइन, ठीक है, तीनों ही देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं कोई भी एक्सचेंज वॉलेट के थ्रू, और जब आप विड्रॉ करेंगे तब आप उसी वॉलेट में विड्रॉ कीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगर आप पर्सनल या फिर सेल्फ होस्टेड वॉलेट यूज़ करते हैं जैसे मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो वॉलेट है वो आपका ही है। अगर आप बिंगएक्स जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली बिंगएक्स यूज़ करता हूँ, बिंगएक्स से हम यहाँ पे बाय करते हैं क्रिप्टो को। ठीक है, क्रिप्टो बाय करके मैं डायरेक्ट एक्सनेस में डिपॉजिट कर देता हूँ और फिर विड्रॉ भी मैं यहाँ पे बिंगएक्स में ही करता हूँ। केवाईसी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस से हो जाती है, तो बिंगएक्स एट द टाइम यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे को लगा। वहाँ पे आप P2P के द्वारा खरीदते हो, लेकिन वहाँ पे एस्क्रो के द्वारा खरीदा जाता है, तो वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शंस थोड़े बहुत सेफ हैं। अगर आपको सेल भी करना है और आपको 30% टैक्स भरना है क्रिप्टो पे, तो भाई यहाँ पे बिंगएक्स में लेने की बजाय आप CoinDCX या फिर मुद्रेक्स में आप विड्रॉ कर लीजिए। आप वहाँ पे विड्रॉ करेंगे, क्रिप्टो में आप डायरेक्ट 30% टैक्स दे दीजिए। आप यूपीआई यूज़ करें या फिर क्रिप्टो, तो यहाँ पे ना बैलेंस की बात आएगी कि 1-1.5 लाख तक यहाँ पे ठीक है यूपीआई। अगर आपको प्रॉफिट 3-4 लाख तक हो रहा है, आपको टैक्सेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने सीए से बात कर लीजिएगा, आप यहाँ पे एज अ फ्रीलांस इनकम शो कर सकते हैं, या फिर आप उसको वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली 3-4-5 लाख में। और अगर आपका फंड्स यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके फंड्स यहाँ पे फंड्स ही 3-4 लाख है, प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा है, 10-15 लाख हो रहा है, 5-6 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, मैं तो 1 लाख पे भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रिप्टो लो और क्रिप्टो ही डिपॉजिट करके रखो। उसके बाद आप विड्रॉ करके, अगर देखो यार हो ही रहा है प्रॉफिट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा, ठीक है, 15-20 लाख, 10 लाख, ठीक है, वो तो बहुत बात की बात है यार, पहले उतना प्रॉफिट तो बना लो। अगर आपको उतना सारा प्रॉफिट हो भी रहा है तो भाई क्रिप्टो विड्रॉल्स लो आराम से CoinDCX वगैरह पे, और भाई टैक्स भर दो, क्या दिक्कत है, वहाँ पे टैक्स आप यहाँ पे भर दो 30%, पहले आप कमा तो लो। लेकिन अगर आपका कम है 1-1.5 लाख 2 लाख, तो मैं नहीं बोल रहा, आप वहाँ पे आराम से आईएनआर डिपॉजिट और विड्रॉ यहाँ पे कर सकते हो। ये थी हमारी बैंक ट्रांसफ़र हो गया, यूपीआई हो गया, क्रिप्टो हो गया, और सेम यहाँ पे कार्ड्स के लिए आपको स्कल, नेटलर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम देखो जाती है टैक्सेशन को लेके कि क्रिप्टो में आपको टैक्सेशन 30% देना पड़ता है, अगर वो कितना भी अमाउंट हो। अगर वो 1 लाख भी हो तो आपको 30,000 देना पड़ेगा। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, यहाँ पे आप आराम से आईएनआर में डिपॉजिट विड्रॉ करो,
आराम से आपको प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और मेन है, अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा है, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड या अच्छे ट्रेडर यहाँ पे हो, तो आप क्रिप्टो में विड्रॉ करो। क्रिप्टो में अगर आप एक वॉलेट में ले लेते हो एक बार अपने सेल्फ होस्टेड वॉलेट या फिर एक्सचेंज वॉलेट, फिर उसके बाद आप उसको कुछ भी कर सकते हो, आप अपने पास रखे रह सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स ऑप्शन अवेलेबल है, आप डायरेक्ट उससे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप उसको INR में कन्वर्ट नहीं करोगे वो आपकी इनकम वहाँ पे डिटेक्ट या डिक्लेयर होने वाली है नहीं। अगर आप इंडियन एक्सचेंज में लेते हो तो अलग बात है, ठीक है। जैसे मुद्रेक्स और यहाँ बाइनेंस भी यहाँ पे आ जाएगा जो कि FIU रजिस्टर्ड है, तो वो आपकी इनकम में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ होस्टेड वॉलेट में रखते हो या फिर बिंग एक्स जैसे वॉलेट में रखते हो तो यहाँ पे आपको टैक्स की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे आप उसको दुबई में जाके कैश आउट कर सकते हो। ये तब की बात है जब आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, वहाँ पे फिर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी तक का डिपॉजिट और विड्रॉल का यही किस्सा है। एक बात याद रखना, अपना अकाउंट अपने नाम पे सब कुछ आपका रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कहीं और किसी और को करने जाओगे ट्रांसफ़र तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, फिर आपके अकाउंट यहाँ पे बैन हो सकते हैं। तो बस ये था आज की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।